शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जिसने मुझे दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ दरूद शरीफ का एक खूबसूरत और प्यारा मौजज़ा पेश करने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका ईमान और यकीन और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं। एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था। उस यहूदी के साथ उसका मुसलमान पड़ोसी बहुत अच्छा सलूक करता था। उस मुसलमान की ये आदत थी कि वो हर थोड़ी देर बाद ये जुमला कहता था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। जो कोई भी इस मुसलमान से मिलता, वो मुसलमान उसे अपना ये जुमला ज़रूर सुनाता और जो भी उसके साथ बैठता उसे भी एक मजलिस में कई बार ये जुमला मुकम्मल यकीन से सुनाता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। उस मुसलमान का ये जुमला उसके दिल का यकीन था। उसके पड़ोसी यहूदी ने एक साजिश तैयार की ताकि उस मुसलमान को जलील और रुस्वा किया जाए और दरूद शरीफ की तासीर पर उसके यकीन को कमजोर किया जाए और उससे ये जुमला कहने की आदत छुड़वाई जाए। यहूदी ने एक सोनार से सोने की एक अंगूठी बनवाई। उसे ताकीद की कि ऐसी अंगूठी बनाए कि इस जैसी अंगूठी पहले किसी के लिए ना बनाई हो। सोनार ने अंगूठी बना दी। वो यहूदी अंगूठी लेकर मुसलमान के पास आया। हालो अहवाल के बाद मुसलमान ने अपना वही जुमला, अपनी वही दावत दोहराई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत और मुराद पूरी होती है। यहूदी ने दिल में कहा कि अब बहुत हो गई, बहुत जल्द ये जुमला तुम भूल जाओगे। कुछ देर बातचीत के बाद यहूदी ने कहा, मैं सफर पर जा रहा हूँ, मेरी एक कीमती अंगूठी है, वो आपके पास अमानत रख कर जाना चाहता हूँ, वापसी पर आपसे ले लूंगा। मुसलमान ने कहा, कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र होकर अंगूठी मेरे पास छोड़ जाएं। यहूदी ने वो अंगूठी मुसलमान के हवाले की और अंदाजा लगा लिया कि मुसलमान ने वो अंगूठी कहाँ रखी है। रात को वो छुप कर उस मुसलमान के घर कूदा और बिला आखिर अंगूठी तलाश कर ली। वो अपने साथ ले गया। अगले दिन वो समुंदर पर गया और एक कश्ती पर बैठकर समुंदर की गहरी जगह पहुंचा और वहाँ वो अंगूठी फेंक दी और फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। उसका ख्याल था कि जब वापस आऊंगा और उस मुसलमान से अपनी अंगूठी मांगूंगा तो वो नहीं दे सकेगा। तब मैं उस पर चोरी और खयानत का इल्जाम लगाकर खूब चीखूंगा और हर जगह उसे बदनाम कर दूंगा। वो मुसलमान जब अपनी इतनी रुसवाई देखेगा तो उसे ख्याल होगा कि दरूद शरीफ से काम नहीं बना और यूं वो अपना जुमला और अपनी दावत छोड़ देगा। मगर इस नादान को क्या पता था कि दरूद शरीफ कितनी बड़ी नेमत है। यहूदी अगले दिन वापस आ गया, सीधा उस मुसलमान के पास गया और जाते ही अपनी अंगूठी तलब की। मुसलमान ने कहा, आप इत्मीनान से बैठें, आज दरूद शरीफ की बरकत से मैं सुबह दुआ करके शिकार के लिए निकला था तो मुझे एक बड़ी मछली हाथ लग गई। आप सफर से आए हैं, वो मछली खा कर जाएं। फिर उस मुसलमान ने अपनी बीवी को मछली साफ करने और पकाने पर लगा दिया। अचानक उसकी बीवी जोर से चीखी और उसे बुलाया। वो भाग कर गया तो बीवी ने बताया कि मछली के पेट से सोने की अंगूठी निकली है और ये बिल्कुल वैसी है जैसी हमने अपने यहूदी पड़ोसी की अंगूठी अमानत रखी थी। वो मुसलमान जल्दी से उस जगह गया जहाँ उसने यहूदी की अंगूठी रखी थी। अंगूठी वहाँ मौजूद नहीं थी। वो मछली के पेट वाली अंगूठी यहूदी के पास ले आया और आते ही कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत पूरी होती है। फिर उसने वो अंगूठी यहूदी के हाथ पर रख दी। यहूदी की आंखें हैरत से बाहर निकल आईं, रंग काला पीला और होंठ कांपने लगे। उसने कहा, ये अंगूठी कहाँ से मिली? मुसलमान ने कहा, जहाँ हमने रखी थी वहाँ अभी देखी, वहाँ तो नहीं मिली, मगर जो मछली आज शिकार की उसके पेट से मिल गई है। मामला मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अमानत आपको पहुँची
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی، اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی، تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر سبسکرائب کر دیں۔ میری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔